गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है हमारा साइंस का सेकंड लेसन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जीव होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिट्स भी देते हैं और हमारे शत्रु भी होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी इन स्पेस एंड साइज। वह जीवित जीव जिनका थोड़ा आकार भी होता है और साइज भी होता है। सम ऑर्गेनिज्म आर बिग लाइक ए वाल। कुछ जीव आकार में बहुत बड़े होते हैं। एंड सम आर लाइक एन ए आंट। और कुछ आकार में छोटे होते हैं। बट सम ऑर्गेनिज्म आर सो टिनी। परंतु कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे कैन नॉट बी सी विद नेक्ड आई। वे नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोब्स। उन छोटे छोटे जीवों को माइक्रोब्स कहा जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रीक माइक्रोब्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जो ग्रीक का शब्द है इसको माइक्रोब्स कहते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे जीव। दे कैन बी सी ओनली विद हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड माइक्रोस्कोप। यानी कि वह छोटे से छोटा जीव जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें छोटे छोटे जीवों के बारे में अध्ययन करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। यानी कि जो साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में बताया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, उसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब इधर देखते हैं हैबिटेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। वे छोटे से छोटे जीव सब जगह पाए जाते हैं। इन एयर हवा में, इन वाटर पानी में, इन सॉइल मिट्टी में, डेजर्ट और मर्सली लैंड इनसाइड द वाटर बॉडीज। डेजर्ट यानी कि मिट्टी पर भी, मर्सली लैंड ज़मीन के ऊपर, इनसाइड द वाटर पानी के अंदर, बॉडीज यानी कि पानी में रहने वाले जीवों के अंदर ऊपर, एंड इवन इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ठंडा इलाका होता है। एंड दे आर प्रेजेंट ऑन इनसाइड द बॉडी। और यह हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित जो ये प्राणी जीव होते हैं जिनको माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल टू एक्साइटिंग इन एक्सट्रीम कंडीशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रकार योग्य होती हैं इन एक्सट्रीम कंडीशन। वे हर एक प्रकार की स्थिति में टेम्परेचर को झेल लेते हैं। एंड ड्राइनेस बाय द फॉर्मिंग ए हार्ड आउटर कवरिंग। और जो वो ड्राइनेस सूखापन की वजह से फॉर्मिंग ए हार्ड आउटर कवरिंग यानी कि उनके ऊपर जो कठोर परत होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्ट कहते हैं। व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल, जब ऐसी स्थिति आती है, दे कम आउट देयर यीस्ट यानी कि वह अपनी उस कंडीशन में आते हैं जो उनकी होती है। यानी कि कहने का अर्थ ये है जैसे कछुआ होता है, अगर हम उसको पीठ मारने लगते हैं तो वह अपने हाथ पैर को अंदर कवर कर लेता है। बट जब उसको लगता है कि मुझे कोई भी डर नहीं है तो वो अपने हाथ पैर निकाल के चलने लगता है। तो इसी प्रकार से ये ऐसे जीव है, इनको लगता है कि हमें हानि पहुंचने वाली है तो वह अपने उसी फॉर्म में बदल जाते हैं। मल्टीप्लाई एंड गो थ्रू देयर लाइफ। और यह दूसरे उसमें यानी कि अपने जीवन चक्र में पहुंच जाते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। ये आपका सेकंड पेज है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलर सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर्स होते हैं एंड बैक्टीरिया प्रोटोजोआ। दे मे बी मल्टी सेलुलर सच एज द फंगी यानी कि फफूंदी तरह के होते हैं। सम कैन बी लिव अलोन
वो अकेली रह सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, वाइल्ड अदर्स अकर इन द ग्रुप आर कॉल्ड द कॉलोनीज, और कुछ पाए जाते हैं कॉलोनीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। जो जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मानव जीवन में। मैनी ऑफ देम आर बेनिफिशियल एज वी डिपेंड ऑन देम। इनमें से बहुत से हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ, सम ऑफ देम, इनमें से कुछ, आर हार्मफुल इन मैनी वे, हमारे लिए खतरनाक होते हैं। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर आर 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर एज फेलो। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी कि सिंगुलर बैक्टीरिया। फंगी, सिंगुलर फंगस होते हैं। प्रोटोजोआ, ये भी सिंगुलर प्रोटोजोआ होते हैं। एल्गी, सिंगुलर एल्गी होते हैं। वायरस, जो यानी कि आजकल चला हुआ है कोरोना, भी एक वायरस के रूप में है। एल्गी यानी कि जो काई जम जाती है। प्रोटोजोआ यानी कि ये भी एक ऐसा जीव है, देखो यहाँ पर आपको फोटो में दिखाया गया है। बैक्टीरिया इस तरीके के होते हैं जैसे दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए बैक्टीरिया यूज होते हैं। फंगी, जैसे गर्मियों में रोटी 2 दिन से ज़्यादा रखी होती है तो वह फंगस यानी कि फफूंद जाती है। प्रोटोजोआ, ये डायग्राम में शो अप किया गया, ये प्रोटोजोआ है। एंड एल्गी, एल्गी यानी कि इस तरीके की जो काई वगैरह लग जाती है पानी में, ठीक है। और ये वायरस जो आजकल चला हुआ है जिसको बोलते हैं कोरोना वायरस, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि ये हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करते हैं। दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, इनको 2 भागों में बांटा गया है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये हमारे दोस्त होते हैं। जो दोस्त यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं। हार्मफुल, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वी विल स्टडी द यूज एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिटेल। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कौन से जो खतरनाक इफेक्ट डालते हैं हमारे ऊपर और कौन से हमारे फ्रेंड्स होते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी कि हैबिटेट्स। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। यह पृथ्वी पर सभी जगह पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड बॉडी, यह हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। दे डिफर इन देयर शेप एंड साइज, इनका कुछ क्या होता है, अलग अलग प्रकार का शरीर और आकार होता है। साइज, द एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1.25 न्यूमीमीटर इज डायामीटर, यानी कि जो इनका साइज आकार होता है 1.25 नैनोमीटर होता है इन द डायामीटर, जो इनका पूरा आकार होता है। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर अबाउट 0.15 न्यूमीटर, यानी कि जो इनका आकार होता है, जो स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं इनका 0.15 होता है डायामीटर। एंड द लार्जेस्ट, जो बड़े जीवाणु होते हैं वो 15 माइक्रोन्स में होते हैं इन लेंथ, उनकी लंबाई होती है। एंड 1.5 नैनोमीटर इन माइक्रोब्स यानी कि इन डायामीटर में होते हैं। शेप, अब देखो इनकी शेप यानी कि किस तरीके से। बैक्टीरिया सेल आर ऑफ द डिफरेंट शेप, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वे अलग अलग प्रकार की शेप में होते हैं। जैसे होते हैं रोड शेप, रोड शेप यानी कि एक लंबे लंबे सड़क की तरह। स्पेरिकल शेप यानी कि जैसे सिलेंडर की तरह के होते हैं, स्पेरिकल शेप में होते हैं। स्पिरल शेप, स्पिरल यानी कि यहाँ पीछे से पोंछ टाइप निकली हुई होती है इस तरीके से। लैक्टोबैक्टीरियस एंड द फिजोडाइमिनिस एंड रोड शेप्ड स्ट्रेप्टोकोकस एंड द माइक्रोकोकस एंड द स्पेरिकल वाइल्ड टर्बो इज द स्पिरल इन द शेप, यानी कि ये इनके आकार दिखाए गए हैं। ये लैक्ट्रो यानी कि जो बहुत छोटा होता है, स्ट्रेप्टोकोरस एंड द वाइब्रोस, ये इस तरीके से इनकी शेप शो की गई है। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, 3rd पेज।
ये आपका थर्ड पेज है। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर।